हिट विकेट बाय रेफर्स में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज मेरे साथ नन अदर देन बहराम काजी फ्रॉम ग्रास रूट्स क्रिकेट। सबको पता है, पूरे पीसीबी को पता है, टॉम लेथम को पता है, बाबर आजम को पता है, बेन स्टोक्स को पता है, केन विलियमसन को पता है कि कौन है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर बहराम को वेलकम करते हैं। और मैं बहराम की तरफ पहले ही क्वेश्चन थ्रो करता हूँ। बहराम, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर अगेन कमिंग ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। बहरहाल स्टार्ट में करूंगा पाकिस्तान शाहीन्स की परफॉर्मेंस से। अभी हम देख रहे हैं कि उन्होंने पहले 2 4 डे मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उमर बिन यूसुफ स्कोर्ड अराउंड 450 प्लस रन। बड़ा जबरदस्त मारा जिम्बाब्वे को, जैसे एक टीम को करना चाहिए पाकिस्तान को। बट उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने अपनी कुछ अच्छे प्लेयर्स को इंडक्ट किया, मुजर अबानी को, रैनबर्ल को, स्टुअर्ट विलियम्स को, अवन को। इन्होंने दोबारा वो जो पुराने इनके बाबे हैं वो वापस आए, उनकी बड़ी टीम। और इधर से हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जिसमें इमरान भट्ट है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि उसमें एडजस्ट हो रहे थे। हुसैन तलब को चांस मतलब कर रहे हैं, लीड करे। कामरान गुलाम है, कासिम अकरम है। लेकिन उसमें हमने कुछ अच्छे प्लेयर्स भी देखे कि हसीबुल्ला की परफॉर्मेंस हमें कुछ बिट्स एंड पीसेस में नजर आई। कासिम अकरम ने कल बहुत अच्छा खेला। तो ओवरऑल कैसे आप ये देख रहे हो? और प्लस साथ अंडर 19 का टूर बड़ा अच्छा गया है पाकिस्तान का भी, जिसमें शामिल शमाइल हुसैन है, आराफात मिन्हास है। इन सब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। इनको कैसे आप समराइज करते सबसे पहले तो रामेश, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम और दावत देने के लिए अपने शो पे। एज ऑलवेज इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर। और जो जो आपने अल्फाज शुरू में बोले डेफिनेटली सुन के अच्छा लगा। बाकी जहां तक शाहीन्स की बात है तो आई थिंक 4 डे गेम से तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स थे। और उस उन पॉजिटिव्स के अंदर अगर मैं दो लोगों को हाईलाइट करूं, बल्कि तीन लोगों को अगर हाईलाइट करूं, तो एक तो उमैर बिन यूसुफ, ऑब्वियसली आई थिंक ही स्कोर्ड अराउंड 250। हुरैरा ने फिर से लंबा स्कोर कर कर दिखाया। और आई थिंक उनके जितने कोई 800 हो गए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उम्र उनकी ज्यादा है नहीं। जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड भी उन्होंने ही टाई किया था बहुत ही छोटी उम्र में 300 बना के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो हुरैरा, उमैर बिन यूसुफ एंड देन मेहरान मुमताज ने हैट्रिक भी ली और 11 विकेट हॉल लिया शायद उस गेम के अंदर। एंड ही इज एन ऑलराउंडर। तो ये तीन प्लेयर्स जो है ना स्टैंड आउट कर रहे थे रेड बॉल के अंदर। और मेरे ख्याल से कि 8 ओवर्स में ना, फॉर मी, रेड बॉल हमेशा ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो ना दूसरी कंडीशंस में, वो गालिबन ज्यादा मुश्किल होती है बनिस्बत जब आप वाइट बॉल खेलते हो दूसरी कंडीशंस में। क्योंकि वाइट बॉल में हमेशा ट्रूअर विकेट्स आपको मिलती हैं और बैटिंग करना उस लेवल का मुश्किल नहीं होता एज अपोज टू फोर्थ डे, फिफ्थ डे इन एलियन कंडीशंस। वो बहुत मुश्किल चीज हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर फ्यूचर में भी कोई शाहीन्स के टूर्स प्लान होते हैं तो डेफिनेटली जो 4 डे गेम्स हैं, तीन तो कम से कम होनी चाहिए। और उसके अंदर आप फिर डिफरेंट लोगों को ट्राई भी करें। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ना एक वो गल्फ है बहुत बड़ा हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में। और उसको आपको किसी तरह ब्रिज करना है। लिमिटेड ओवर्स में पीएसएल की वजह से आपका थोड़ा ब्रिज अच्छा हो जाता है वो गैप। बट रेड बॉल क्रिकेट में उस तरह नहीं हो पाता। तो आई थिंक वेरी गुड शो 4 डे में। एंड वेरी वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस जो लड़कों ने दिखाई। बाकी जो लिस्ट ए गेम्स थी, हाँ थोड़े क्वेश्चन मार्क्स तो जरूर है। इमरान बट क्यों है वहां पे, कप्तानी क्यों कर रहे हैं, टीम में ही क्यों है, ही इज नॉट अ लिस्ट ए प्लेयर। एंड कासिम अकरम को पहले चलो कराची किंग्स नहीं खिला रही थी तो कुछ समझ आ रही थी कि चलो कराची किंग्स है ना, वो नहीं खिला रहे। मगर फिर पाकिस्तान में जब शाहीन्स के लिए मौका मिलने का टाइम आया तो वो भी पहले 2 मैचेस में उन्होंने बेंच कर दिया। तीसरे मैच में वो आया है, उसने मैच विनिंग 57 नॉट आउट मार दी आपको। और अपना लोहा मनवा कर दिखाया फिर से और बताया कि अभी तक मैं हूं एक प्रोडिजी इस कंट्री के अंदर, अंडर 19 का कप्तान रह चुका हूं। सो आई डेफिनेटली फील लाइक कासिम अकरम शुड बी प्लेइंग एवरी लिस्ट ए गेम ऑन दिस टूर। और बाकी यार रामेश, मुझे तो ये समझ नहीं आई कि वन ऑफ योर टॉप परफॉर्मेंस इन लिस्ट ए क्रिकेट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, व्हाट्स हिज नेम, कराची किंग्स का ही अपना हैं? ये ताहिर। तैयब तैयब ताहिर। तैयब ताहिर क्यों नहीं है इस टूर के ऊपर, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। क्योंकि डेफिनेटली तैयब ताहिर तैयब को होना ताहिर चाहिए नहीं था। है, आप चेक करो। बड़ी मतलब अजीब बात है, हुसैन तलत है, या इमरान हुसैन भट्ट तलत है। और इमरान बट, इस तरह के प्लेयर्स जो है ना, टू एन एक्सटेंट ट्राइड एंड टेस्टेड। और शाहीन्स में आप आइडियली उन लोगों को खिलाना चाहते हो जो नेक्स्ट इन लाइन है, जो एग्जैक्टली, कि कोई वेकेंसी होती है आपकी टीम में तो एग्जैक्टली। वो आते हैं। मेरी तरफ से तो यार उसामा मीर और एहसानुल्लाह और इन सबको भी भेज देना चाहिए था आपको ए टूर पे लिस्ट ए गेम्स के लिए। क्यों नहीं, जो आपका एब्सोल्युटली। ओडीआई बेंच है उनको और गेम टाइम दे दो, वो सीनियर्स बनकर खेलें जूनियर्स के साथ। दैट वुड हैव बीन एन आइडियल सिनेरियो। मगर आई डोंट नहीं, नो उनका क्या बिल्कुल आई थिंक अग्री। टैंक है, क्या प्लानिंग है। अब हसीबुल्लाह अच्छा खेल रहे हैं, आपने कहा कि उनकी पैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। ही इज ऑल्सो प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन। वो टॉप ऑर्डर के मुबस्सिर प्लेयर हैं, खान, वो मैं नीचे एक खेल रहे हैं। नाम में नाम भूल गया, मुबस्सिर खान। अगर हम फर्स्ट टू हम्म। मैचेस देखें,
बहुत अच्छी, वो जिस पोजीशन पे आके बैटिंग कर रहा था, लाइक हम स्ट्रगल कर रहे होते थे, ऑल्दो वो बेचारा फिनिश नहीं कर पा रहा था, लेकिन जिस तरह उसने टेम्परामेंट शो किया मुबस्सिर खान ने, पीएसएल में भी उस तरह उस जितना हाइप थी उतना परफॉर्म नहीं किया, बट मुबस्सिर शो के यार टेम्परामेंट है, मैं मुझे चांसेस दिए जाएं। सो ये चीज है कि इवन जो आपने बात की, मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ कि अगर यही प्लेयर उसामा मीर एहसानुल्लाह जाते, हम्म। तो जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये लिया है इन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज से या अफगानिस्तान सीरीज से, ये इंडल्ज करते अपने साथ यंगस्टर्स में। इवन आजम होता, हम कहते हैं कि यार आजम आजम भी होता एक यार, अपनी अब्दुल्ला जगह। शफीक को भेजते। खैर अब्दुल्ला का ये है ना कि उसने आगे टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी थी श्रीलंका में, तो शायद ये बट सोचा हो अगेन कि अब उसको बहराम रेस्ट हो, में। दिस माइट बी पॉसिबल कि अब्दुल्ला को अगर हम वाइट बॉल में भी कंसिडर कर रहे होते हैं कि एज अ ओपनर भी, कर तो तो रहे थे रामेश, अभी कर रहे था तो थे। सही ओडीआई टीम में। बट यू वर देयर, आपने देखा है कि हम उसे कर रहे थे, ऑल्दो हमने उसको उस पोजीशन पे नहीं खिलाया, वो उसका हम्म। नंबर नहीं था, बट एक अपॉर्चुनिटी दे सकते थे कि हाँ यहाँ पे अपनी फॉर्म देखो, अपने आप एक्सपीरियंस दो बच्चों के साथ शेयर करो। और हम्म। ऑब्वियसली जिम्बाब्वे कभी भी किसी टीम के लिए ना, ये पता नहीं परसेप्शन, लेकिन कभी इजी नहीं होती। आप नहीं कोई भी नहीं, जिम्बाब्वे की जो टॉप की टीम इस वक्त खेल रही है इनके साथ, उनको हराना इतना आसान थोड़ी हो सकता घर के ऊपर। ट्रू, ये अब इतने जूनियर प्लेयर्स नहीं है, शॉन विलियम्स, क्रेग इरवाइन, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास। रायन सिर्फ एक बर्ल जिसने सिकंदर लास्ट रजा ओवर बट किया था, निकाल दें। हाँ, रायन बर्ल जिसने लास्ट ओवर किया था मुजराबानी ने वर्ल्ड कप में। आपकी फर्स्ट टीम को काफी तंग किया हुआ है मैच हराए में, तो इनको तो एग्जैक्टली। डेफिनेटली करेगी। आई एम जस्ट हैप्पी कि चलो साइम अयूब हैं, हुरैरा है वहां पे, उमैर बिन यूसुफ है, उनको मौके मिलेंगे। कासिम अकरम होपफुली विल गेट ऑल द गेम्स आगे जाके। और आमिर जमाल, उनको देखकर बहुत मजा आ रहा है, आमिर खास तौर पे जमाल, जो लिस्ट ए शाहनवाज गेम्स है दहानी, ना। ये जितने जिस तरह दहानी जिस दहानी तरह हैड अपने, गुड गेम एज वेल, अभी 4 विकेट हॉल लिया है। मुझे तो बिल्कुल। मोहम्मद अली भी बुरे नहीं लगे, आपस की बात है। आई एम अ फैन। आई थिंक आई थिंक बहराम जो अच्छी जान मारते हैं वो। अच्छी चीज मुझे लगी है, आई होप आप एग्री करते होगे, कि ये मैचेस जो लिस्ट के टेलीवाइज हो रहे हैं, इनसे इन प्लेयर्स का मोराल भी बढ़ेगा, इनको नजर भी, हम्म। सेलेक्टर्स भी देख रहे हैं, क्योंकि अब सिलेक्शन कमेटी भी नई अनाउंस हुई है, वो भी देख रहे होंगे कि हाँ यार अब हमारे पास लड़के कौन से हैं पीछे, क्योंकि एक हमारे यहाँ बात बहुत होती है हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, तो हमें पता है कि यार प्लेयर्स कौन से हैं। बहराम मैं अगले क्वेश्चन पे कहूंगा, कल सिलेक्शन 2 सेकंड रहे रामिस, वो जरा अंडर 19 के बच्चों की श्योर, बात कर सॉरी ले। मैं सॉरी ज्यादा सॉरी। बात नहीं करूंगा। दे परफॉर्म रियली वेल, 4-1 जीते बांग्लादेश में, हर शोबे में अच्छा परफॉर्म किया। बट जो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स थे दोनों, अराफात मिनहास एंड शामिल हुसैन है, हाँ। आई मेट बोथ ऑफ देम। मेरे साथ गद्दाफी में इन दोनों ने वक्त गुजारा, मैंने लंबी चौड़ी बात की इनके साथ, और बड़े अच्छे मोटिवेटेड कॉन्फिडेंट यंग स्टार्स थे। आकर खुद बात की और दे रियली कैरीड देमसेल्व्स वेल। और परफॉर्मेंस तो हमारी सामने है उनकी। बट मुझे जनरली जो एटीट्यूड था वो देखकर बहुत ज्यादा मजा आया, और वो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा रमीज राजा को, क्योंकि पीजीएल के टूर्नामेंट से उनको जो एक्सपोजर मिला है, लगता है कि वो लेकर आगे उसको बड़े अच्छी तरह तरीके से चल रहे हैं। सो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हमने पीजीआई ही तनकीद बंद कर तनकीद दी है। बहुत करते हैं रैम्बो की। बट यहाँ पे उनको थोड़ा क्रेडिट भी देना चाहिए कि जो मैंने उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस देखा, और फिर उन लोगों ने अपनी स्किल्स को जिस तरह इंप्लीमेंट किया। बांग्लादेश का टूर आसान नहीं होता, ठीक है, ट्रू, बांग्लादेश की ट्रू। कंडीशंस के अंदर इट कैन नेवर बी इजी। बहुत कन्विंसिंगली जीत कर आए, तो उनको दाद देनी चाहिए। एंड आई एम रियली एक्साइटेड विद बोथ दीज गाइस, पर्टिकुलरली अराफात मिनहास, क्योंकि वो आगे जाकर आपके लिए एक जेन्युइन ऑलराउंडर बन सकते हैं। ट्रू, ट्रू। अब वही वाली बात है कि हमने पीजीआई ही बंद कर दी है, सो मैं उस पर हम्म। क्या बात करें। खैर बहरहाल मैं चले, वही आपको, कह रहे थे ना कि पीजीएल बंद करेंगे तो शाहीन्स के टूर कराएंगे, अंडर 19 के टूर कराएंगे, तो चलो वो करा लें, कुछ फायदा तो हो। बहरहाल हम आगे चलते हैं। सिलेक्शन कमेटी कल अनाउंस हुई है, जो हम सब चाह रहे थे कि चलो, एक न्यूज बहुत अच्छी थी कि पहले रेहानुल हक इस्लामाबाद के जो मैनेजर है, वो पाकिस्तान टीम के साथ अपॉइंट हुए एज मैनेजर। अब हसन चीमा पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी के साथ एज अ आई थिंक स्ट्रेटेजी एनालिस्ट भी है, और साथ सिलेक्शन कमेटी को भी देखेंगे। मिकी आर्थर भी हैं, बैडमैन भी है, ठीक है, वेरी गुड। हारून रशीद भी हैं, सदाबहार हमेशा से हुई हैं। सो मेरा एक कंसर्न है कि हमने सिलेक्शन कमेटी, नो डाउट ठीक है, ये डाटा होना चाहिए, वेरी गुड, होना हम सब कहते थे हो। डोंट यू थिंक कि इस मतलब सिलेक्शन कमेटी में जो प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी थी, जिसमें मोहम्मद समी थे, यासिर हमीद थे, जो कि मॉडर्न क्रिकेट खेल के थे, मैं मोहम्मद समी की स्पेसिफिक इसलिए बात भी करूंगा, वो पीएसएल खेल के आए थे, उन्होंने 2 पीएसएल जिताए भी थे इस्लामाबाद यूनाइटेड से। डोंट यू थिंक कि उनको रिटेन करना चाहिए था, क्योंकि हमें एक ऐसा माइंडसेट भी तो साथ एक प्लेयर का चाहिए ना। नो डाउट ये लोग हैं, ब्रैडबर्न है, मिकी ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो डर्बिशायर में भी बिजी है, वो
ऑब्वियसली एशिया कप के बाद ही पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेगा, बट उससे पहले आपकी श्रीलंकन सीरीज है, उससे पहले आपने स्क्वाड फाइनलाइज करना है। अब क्योंकि न्यूज ये भी आ रही है कि हम श्रीलंकन सीरीज में मे बी वाइट बॉल भी शायद हम सीरीज में 3 ODIs भी खेले। सो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि हम कोई एक आधा प्लेयर ऐड नहीं कर सकते थे इसी करंट सिलेक्शन जो प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी में से? यार रामेश, आई डोंट थिंक कि मेरे ज्यादा इस तरह के व्यूज हैं कि किसी ना किसी को उनमें से होना चाहिए था, क्योंकि आई एम अ फर्म बिलीवर कि टू बी अ सक्सेसफुल सेलेक्टर आपको क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है। यू नीड ओके। टू बी अ स्मार्ट, यू नीड टू हैव अ स्मार्ट क्रिकेटिंग ब्रेन, और आपको प्लेयर यूटिलाइजेशन के हिसाब से आपको तेज होना पड़ेगा। और उसके लिए हसन चीमा माइट बी अ रियली गुड अपॉइंटमेंट, क्योंकि ही इज ऑल्सो मैनेजर एनालिटिक्स एंड टीम स्ट्रैटेजी। अब इसके अंदर होता ये है कि ब्रैडबर्न और मिकी, मेरे हिसाब से एटलीस्ट मेरे जो दिमाग बन रहा है वो ये है कि हारून रशीद तो चलो चेयर है ना, हसन चीमा विल ब्रिंग हिज नंबर्स, नंबर्स क्रंच कर कर ब्रैडबर्न और मिकी के सामने लाएंगे और उनसे बात करेंगे कि आपको किस किस्म का प्लेयर चाहिए नेशनल टीम के अंदर। ठीक है, उस किस्म के प्लेयर्स फिर शॉर्टलिस्ट होंगे और उनके अंदर से हैंड पिक होंगे एज पर द टीम्स रिक्वायरमेंट। तो एक अच्छी चीज ये है कि क्योंकि रेहान और हसन जो हैं वो एक डेटा में भी बिलीव करते हैं और दूसरा वो जरा इंटेंट में भी काफी बिलीव करते आ रहे हैं, और बड़े इख्तलाफात रहते हैं पाकिस्तान के फैंस को विद द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट पाकिस्तान प्लेज। नॉट मी, मतलब ठीक है कभी कभी तनकीद हो जाती है, क्रिटिसिज्म इज फेयर, मगर मैं कोई इतना बड़ा खिलाफ नहीं था इस सब के। बट एनीवे आई थिंक कि जिस डायरेक्शन में चल पड़े हैं वो अच्छा है। क्या ये एग्जीक्यूट कर पाते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अरेंजमेंट है, ऐसी चीजें कभी पहले हुई नहीं है, तो हम ये कह नहीं सकते कि 100% सक्सेस होगी। बट अभी तक जो न्यूज आ रही है उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। एंड द चैलेंजिंग बिट विल बी कि आप अपना पूरा पूल किस तरह सेस कर सकते हो। इसके अंदर शाहीन्स के प्लेयर्स आएंगे, उनकी स्क्वाड सिलेक्ट होंगी, अंडर 19 के प्लेयर्स आएंगे, उनकी स्क्वाड सिलेक्ट होंगी। अभी फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग के कैंप्स लगने हैं, उसमें कौन से प्लेयर्स जाएंगे? दिस इज गोइंग टू बी द चैलेंजिंग बिट। आई थिंक जो टॉप ब्रास पे ना पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट हो रही है वो शायद ज्यादा आसान हो इस मौके पे, क्योंकि आपकी तो लेट्स फेस इट, दो फॉर्मेट्स में ओडीआई एंड T20 पूरी पूरी तकरीबन टीम आपकी बनी हुई है, रिसोर्सेज आपके पास हैं, आपने सिर्फ मैनेज करने हैं। कौन इसके अंदर और सिलेक्ट हो सकता है? ज्यादा जगह नहीं होंगी वहां पे। एंड दैट इज वेयर डेटा एंड नंबर क्रंचिंग कैन रियली हेल्प यू कि हमें इस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए, इस स्पेसिफिक एरिया में हम नंबर्स देखते हैं। और आई डोंट नो हसन चीमा और रेहानुल हक किस लेवल तक नंबर्स देखते हैं, बट ट्रू एवरेजेस, ट्रू स्ट्राइक रेट्स, ट्रू इकोनॉमी, दुनिया इस तरफ चल पड़ी है। उससे होता क्या है रामेश के, लेट्स सपोज के बॉल 1 पे ना एवरेज स्ट्राइक रेट इज 60, तो अगर मैंने 1 रन बनाया ना, मेरी ट्रू स्ट्राइक रेट 0.4 हो गई है, ऊपर पॉजिटिव में चली गई है। अगर मैंने 0 बनाया तो -0.6 हो गई है। गेम इस तरफ चल पड़ी है, क्योंकि एटलीस्ट T20 वाली, क्योंकि एवरी बॉल काउंट्स। और अगर आप आईपीएल फॉलो कर रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि किस वो बारीक नजर से पूरी पूरी गेम को एनालाइज करते हैं। अगर किसी प्लेयर ने आगे 80 भी मारा हो मगर पहले 40-30 बॉलों में किए हो तो वो क्रिटिकल होते हैं उसके बारे में काफी। एंड आई डोंट नो मैं किस हद तक इससे एग्री करता हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि गेम इस तरफ आगे चल पड़ी है, तो आपको भी शायद इस तरह के मेट्रिक्स देखने पड़े। यू हैव टू टेक देम इनटू अकाउंट, एंड आई वुड थिंक कि रेहानुल हक एंड हसन चीमा वुड नो अबाउट दीज थिंग्स, और वो अवेयर होंगे। और मतलब इतनी देर से वो ये करते आ रहे हैं, दे हैव अ रेपुटेशन, सो आई एम श्योर वो, और वेल आई होप कि वो इसके ऊपर उतरेंगे। आई एम पर्सनली हैप्पी, बट ऑफ कोर्स टाइम विल नहीं टेल। नहीं, आई ऑब्वियसली डोंट थिंक देखो। कि और कोई इंसान इसमें कोई आए प्लेयर क्रिकेटर देखिए का होना देखो बनता हम था। लाइक बहराम, यू मी और जितने भी हम सब ये कहते थे कि यार रेहान उल हक, हसन चीमा, इवन हैदर अजहर के यार दीज गाइस शुड बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम और मैनेजमेंट और बोर्ड के यार। हमें जरूरत है इन लोगों की। डेटा पे अब चली गई, क्रिकेट एनालिटिक्स पे आ गई है। अब जो आप एवरेजेस की बात करो, अब ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज है। मतलब डिफरेंट चीज है, मगर अगर आप इस पूरे कोहोर्ट को, इस पूरे ऑनसॉम्बल को दूर की नजर से देखो ना, तो हारून रशीद एक ऊपर एक सर्वेलेंस वाले बंदे हैं हु विल गो एंड कम्युनिकेट एवरीथिंग टू नजम सेठी, ही इज सेठीज गाय, राइट? उसके नीचे क्या हो रहा है? उसके नीचे ब्रैडबर्न एंड मिकी आर क्लोजली इन्वॉल्व विद टीम एंड टीम स्ट्रेटजी एंड मेंटालिटी। द पाकिस्तान वे पुश कर रहे हैं, रेहानुल हक इज इन ऑन इट। रेहानुल हक का मेन काम है प्लेयर्स को मोटिवेटेड रखना, उनकी वेलफेयर को देखना, उनकी मेंटल हेल्थ को देखना, और साथ हसन चीमा आपने लगा दिया नंबर क्रंचिंग के लिए, डेटा वाला एस्पेक्ट लाने के लिए। अगर ये चार अपनी कम्युनिकेशन तगड़ी रखते हैं और एक दूसरे से एक ही अलाइन रखते हैं अपनी सोच, और पाकिस्तान के प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, तो आई थिंक इसमें बहुत फायदा हो सकता है। बट देन अगेन ये चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है नहीं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, सो बिल्कुल फर्स्ट फिंगर्स ऑफ इट्स क्रॉस्ड। काइंड है। और देखिए मैं इस चीज पे, हमारे यहाँ ना एक बहुत इशू है
कि हम लोग टाइम नहीं देते, हम कहते हैं ये हो गया, अब हमें रिजल्ट चाहिए, हमें नहीं पता, हमें चाहिए ओ, अब तो हमें ये एशिया तो कप हमारा चाहिए, फितरतन पाकिस्तानियों का अब मसला तो है हमें ना, हर चीज इम्पेशेंट चाहिए, कौम अब तो है, जज्बाती हमें कौम है, रिएक्शनरी कौम है। कि हमें हर चीज चाहिए, हमें वर्ल्ड कप भी चाहिए, हमें हम्म। एशिया कप चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलियन सीरीज भी जीतनी है, हमें सब चाहिए। आई मीन टाइम चाहिए, टाइम लगता है चीजों को होने में, और हमें लाइक नजर आ रहा है कि रेहान के फैक्ट ड्रेसिंग रूम में नजर आया, हमें चीजें होती भी नजर आ रही है कि अच्छा इंटेंट पे भी काम हो रहा है। न्यूजीलैंड सीरीज आप पूरी कवर कर रहे थे, आप यू वर देयर, यू सॉ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लास्ट में बहरहाम दो क्वेश्चंस है, आईपीएल के अब टॉप फोर फाइनल हो गए हैं, एमआई का एक्सपेक्ट करे थे कि ये लोग आएंगे टॉप फोर में, क्योंकि बहुत ही उनका भी पाकिस्तान टीम वाला सीन था कि कोई इधर से जीते कोई हारे तो हम पहुंचेंगे। मैंने ना पिछले कुछ 2 हफ्ते पहले शायद एक ट्वीट की होगी कि अगर मुंबई इंडियंस अपनी टीम सूर्य कुमार यादव और टिम डेविड के होते हुए उसके इर्द गिर्द ना बना सके तो उनके लिए बहुत बड़ा फेलियर होगा, और अगर ये प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचते तो इनका कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आई थिंक उन्होंने दिल पे ले ली है मेरी बात, क्योंकि अब वो आ गए हैं प्लेऑफ्स के अंदर। मैं जरा चाह रहा था कि वो कोहली वर्सेस गंभीर हो जाता, फिर से एलएसजी वर्सेस आरसीबी हो जाता। आई वुड हैव लव टू वॉच दैट, उसमें विनर जो भी होता एक जरा माहौल बन जाता, उसका मजा आता। बट आई थिंक आई एम गोना गो विद गुजरात टाइटंस, क्योंकि आगे जो क्वालिफायर्स और ये एलिमिनेटर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं चिपॉक में, चेन्नई में। वहां पे राशिद को अब गुड लक खेलने के लिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कोई राशिद को वहां पे सही तरह खेल सकता है। बाकी शुभमन गिल टॉप के बैटर जा रहे हैं आपके आईपीएल के इस वक्त, और इंडिया के ही बल्कि मैं तो कहूंगा इस वक्त यंग स्टार्स के अंदर। सो देव गॉट गिल, देव गॉट राशिद खान, मोहम्मद शामी ऑल्सो इज द लीडिंग विकेट टेकर, जॉइंट विकेट टेकर विद राशिद खान। उसके बाद आपके पास एक्स फैक्टर प्लेयर्स हैं, डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या, मिलर है बिल्कुल, इवन तिवाटिया उनके तेवातिया पास, तेवातिया बिल्कुल भी आकर नीचे मार जाता है। तो इस तरह के बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्ट प्लेयर्स हैं उनके पास, एंड आई थिंक वो रिटेन कर रहे हैं बिल्कुल, मेरे उनकी हिसाब इवन से टाइटल। बट उनकी आई बॉलिंग में वुड भी, लव टू सी। उनकी बॉलिंग में भी शमी के अलावा एक बॉलर लोग ना कभी रेट नहीं करते, अजारी जोसेफ। मैं पर्सनली बड़ा उसको वो करता हूँ कि खेल रहा है आजकल। वो खेला है अगेन हम्म। इसकी तरफ से, गुजरात टाइटंस की तरफ से। बट अच्छा अच्छा, आई क्योंकि आई नूर थिंक, खेल रहा है आजकल। राशिद खेलता है, नूर खेलता है, डेविड मिलर खेलता है, और एक और बंदा खेलता है जो मेरे इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा। ओके नहीं वो तो या फिर, बट आप देख रहे हो गुजरात टाइटंस को, आई थिंक वैसे मुंबई का हमेशा ये रहा है कि जब वो नीचे से ऊपर आते हैं तो ये देर लाइक अनस्टॉपेबल, इनका हमेशा से ये रहा है कि ये बहुत ही फिर निकलते हैं। और आई थिंक उनकी टीम भी ना, वो कॉम्बिनेशन उनको मिल गया, ग्रीन को उन्होंने वन डाउन करवाया, उसने 100 कर दिया, हम्म। स्काई जिस फॉर्म में चल रहा है वो तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, टिम ने जिस बॉलिंग फॉर्म, हल्की है बस, बैटिंग बॉलिंग जिस दिन में ना चली तो मारे जाएंगे, क्योंकि बॉलिंग में बुमराह का ना होना इज अ बिग हिट। बुमराह का और जॉर्डन, ठीक है मार खा रहा है लेकिन कोई पता नहीं, तो जॉर्डन जब अपने डे पे आता है तो फिर वो भी तहस नहस कर जॉर्डन के देता है। डेज बड़े लिमिटेड हो गए हैं, मगर रामेश काफी अरसा हो गया अब कि हमने जॉर्डन आई का थिंक वो बेस्ट नहीं वर्ल्ड देखा। कप वो एक फाइनल के टाइम बाद था। से, वो वर्ल्ड कप या फाइनल के बाद से ही था। वो एक वक्त हुआ करता था जब जॉर्डन की डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी थी, मगर मैं काफी सीजन से अब देख रहा हूँ और जॉर्डन की डेथ बॉलिंग कोई इतनी खास रही नहीं है, अच्छा खासा पिट जाता है। बट या मुंबई में कुछ वही ऐसे एक दो प्लेयर हैं जो अपने दिन पे अकेले ही जिता देंगे, यही अच्छा चक्कर है उनका, विच बहरहाल इज इंटरेस्टिंग। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टॉपिक है एशिया कप पे कि बड़ी बात सही। हो रही है, एशिया कप होगा नहीं होगा, अच्छा लाहौर में होगा, पता नहीं तिम्बकतू में होगा, पता नहीं कहाँ होगा, हम यहाँ करा लेंगे, वहां हम नहीं जाएंगे। हम, मुझे फील हो रहा है कि हम अपना ही मजाक उड़वा रहे होते हैं इस तरह की बातें कर करके, रोज कोई ना कोई हम बात सुनते हैं। मतलब एक चीज, डोंट यू थिंक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जब तक हमारी और इंडिया के पॉलिटिकल टेंशंस नहीं नॉर्मल होते, कोई क्रिकेट नहीं हो सकती, ये पॉसिबल तो है ही नहीं। हाँ, एशिया कप एक ऐसी चीज है कि अगर न्यूट्रल वेन्यू लेट से अगर हो भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं, फॉर टाइमिंग आप करवा लो। वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज है जिसको आप नहीं कर सकते, आईसीसी इवेंट है। हाँ, कुछ अपनी हम चीजें ठीक कर लें, हम अपना पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग कर लें, हम बातें ना करें, हम उनसे लाइक कॉन्ट्रैक्ट की चीजें होती हैं जितना होता है काम। डोंट यू थिंक हम बहुत ज्यादा बयानबाजी पे चले जाते हैं, जिंगोइज्म ले आते हैं, ये वो कर देंगे, मार देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, थोड़ा प्रैक्टिकल होने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है ये। हमारी कोई भी पीसीबी की लीडरशिप हो, ये जिंगोइज्म ही मिलता है आपको कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं इनके सामने। एंड में हमेशा झुक जाते हैं उनके सामने। तो हाँ, आप अपनी बेइज्जती कराते हो, यस इट इज वेरी एम्बैरेसिंग। और आप एक चीज समझो रामिस, एंड दिस इज द रियलिटी, इसका आप कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं मल्टी बिलियन डॉलर इंसान हूं और आप मिलियनेयर हो, ठीक है, मैं मल्टी बिलियनेयर हूं, आप मिलियनेयर हूं, हम दोनों टेबल पे बैठते हैं डील करने के लिए, आपको क्या लगता है किसकी बात मानी जाएगी? ऑब्वियसली। ठीक है।
सिंपल सी बात है, लेवरेज आपके पास है नहीं, बार्गेनिंग पावर आपके पास है नहीं, इट इज व्हाट इट इज। इसके अंदर हाँ इतना आप स्टांस रखो कि देखो आप जे शाह प्रेसिडेंट हो एसीसी के, आपने अवॉर्ड क्यों किया पाकिस्तान को ये एशिया कप, ये बात करो आप। और आप बोलो कि चलो यार इंडिया ने नहीं खेला ना एशिया कप, हमें हाइब्रिड सोल्यूशन करने दो इसमें हम अपनी गेम्स कम से कम होम पे खेल लें। इफ यू कैन मैनेज दैट इट्स अ विन। मेरे हिसाब से तो ये आपके लिए विन है, क्योंकि इंडिया ने तो अपना पैर नीचे रख दिए कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के अंदर। बाकी वर्ल्ड कप में ना खेलने का नुकसान उनको कम और आपको ज्यादा है। इंडिया इतने पैसे कमाता है क्रिकेट से, 90% ऑफ द रेवेन्यू इन क्रिकेट इज आई थिंक जनरेटेड बाय इंडिया इन द इंडियन मार्केट। अगर वो एक साल उसकी हिट भी ले लेंगे तो शायद वो ले लें, क्योंकि उनकी हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है काफी अरसे से, अब 6 साल हो गए पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, नॉट जस्ट इन क्रिकेट बट ग्लोबली। वो एक ये बात करते आ रहे हैं इकोनॉमिकली, इन क्रिकेट में खास तौर पे बेसबॉल की टीम से मैच करा देंगे, कबड्डी की टीम से मैच करा देंगे, क्रिकेट में मैच नहीं कराएंगे वो, क्योंकि दे नो दैट इज वेयर इट हर्ट्स। तो दे माइट बी विलिंग टू टेक दैट हिट, कि चलो ठीक है इन पे कोई सैंक्शन लगा दें आईसीसी की तरफ से, क्योंकि एसीसी तो नहीं है ना, वो आईसीसी इज डिफरेंट। और देर लाइक ठीक है हमें भी नुकसान है मगर आपको ज्यादा नुकसान है, यू कैन टेक दैट रिस्क। वो बुलीज हैं, आप इस बात को एक्सेप्ट करो और आप देखो कि आप अपने लिए बेस्ट सिचुएशन किस तरह से बना सकते हो। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी आ रही है, किसी तरह इन राइटिंग लो कि ये आईसीसी का इवेंट है, हम आते हैं आपके पास इंडिया, आपने भी आना है पाकिस्तान, या कुछ ऐसा करो लीगली बाइंड करो उनको, ताकि वो वक्त आने पे इस तरह ना कर पाए। बट एनीवे इट्स अ ब्लीक सिचुएशन एंड आई विश थिंग्स वर डिफरेंट, मतलब मगर हम मुझे लोग रोज लगता नहीं है कि देखते इसमें हैं। पाकिस्तान कोई विक्टोरियस निकल सकता है। हाँ अगर तो हाइब्रिड सोल्यूशन माना गया तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ मैसिव विक्ट्री, क्योंकि एक तो प्रेसिडेंट भी सेट हो जाएगा हाइब्रिड, यू नो इस तरह की क्या कहते हैं आप समझ ही रहे हो कंटिजेंसी प्लान का, कि इट चलो विल बी बैकअप प्लान इट विल हाइब्रिड हो बी जाए। इट विल बी या और ऑल्सो बहराम ठीक है, मैनेजेरियल इश्यूज हमेशा से हमारे बोर्ड के रहे, चाहे वो रमीज हो, चाहे वो शहरयार खान, एहसान मानी, कोई भी आ जाए, ईटीसी हमेशा रहे। बट लकीली हमारी टीम इतना अच्छा कर जाती है कि यू कांट राइट अस ऑफ। मतलब जब ये इशू चल रहा था, बिल्कुल, लकीली हम मगर लोग टॉप रैंक आ गए, हम वी आर लाइक नहीं एट नहीं नंबर टू वो तो नाउ। इस तरह इस वक्त जो आपकी टीम है इट वुड बी अनफेयर ऑन देम अगर आप उनको ओडीआई के वर्ल्ड कप ना खेलने दो। स्किल सेट अगर आप हमारी टीम का देखो इट्स बेस्ट सूटेड टू ओडीआई क्रिकेट, ट्रू। सबसे बेस्ट आपकी टीम ओडीआई की है। तो बिल्कुल जुल्म होगा इनको ओडीआई वर्ल्ड कप ना खिलाना। दूसरी बात है कि हम बार बार भूल जाते हैं, मैं बार बार लोगों को याद कराता हूं कि 2013-14 वाले टाइम पे जाएं, नजम सेठी जब बिग थ्री वाली फाइनेंशियल मॉडल की सारी डिस्कशंस चल रही थी, एमओयू साइन करवा कर आए थे, पहले यही कह रहे थे कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बाकी बाकी दुनिया ने साइन करने दिया तो ये भी साइन कर आए कि हम एमओयूज करवा कर आए हैं कि इंडिया ने इतनी इतनी क्रिकेट हमारे हम्म। साथ ये 6 से 8 साल में खेलनी है, दुबई में पाकिस्तान की होम गेम्स, इंडिया में इंडिया की होम गेम्स, और एमओयूज पे वो कभी उतरे नहीं। आपने सू किया, आप केस हारे, आप ही पैसे हारे। तो दिस इज अ मैसिव ये तो फेलियर ऑन नजम सेठीज पार्ट लोगों एंड को आई डोंट याद नहीं ना। अंडरस्टैंड व्हाई नॉट इनफ पीपल आर सर टॉकिंग अबाउट दिस। यही तो इसलिए मुझे बात है डर लगता है। सर, यही ये तो ये बात। ये हिस्टोरिकल, ये हमारा प्रेसिडेंट और ये नॉलेज है हमारी, तो बट आप किस तरह सैडली ट्रस्ट देखें कर सकते हो कि इस दफा नजम आप ये सेठी जीत देखें, के निकलेंगे इसमें से। लोगों को ये बात याद नहीं है इस वक्त कि हम पहले क्या हो चुका है। मैं हम्म इसलिए बात अपने कंटेंट में भी करता हूँ कि यार पहले याद तो करो कि हमने हमारे साथ हुआ क्या। आप ये कह दे रहे हो हम्म कि हमने 2016 के वर्ल्ड कप में वेन्यू चेंज करवा दिया, उससे पहले नहीं हम्म बताया कि $300 बिलियन का आपको झटका लगा है। इंडियन बोर्ड ने बिल्कुल। आपको आपसे पैसे निकलवाए हैं कि आपने केस किया, हमने कहा तो आप ही पैसे निकल दोगे हमें। नहीं ठीक और है। तब भी बड़ी भड़के मारी थी यार, नहीं जाएंगे इंडिया, ये करेंगे वो करेंगे, चले गए थे एंड में इंडिया, इस दफा भी जाएंगे इंडिया। सर और मैं जाएंगे। कहता हूं कि यार आप जाओ, आप चैंपियंस ट्रॉफी को किसी तरह से सिक्योर करने की कोशिश करो, आप इसमें छोटे हो अनफॉर्चुनेटली। वो यार कहां 38.5% रेवेन्यू मांग रहे हैं नए फाइनेंशियल मॉडल में, आप 5 पॉइंट समथिंग पे हो। कोई मुकाबला नहीं है आपका, किसी का भी कोई मुकाबला नहीं है इंडिया के साथ। अमेरिका है वो क्रिकेट का, बीसीसीआई, इट इज व्हाट ट्रू इट इज। ट्रू। आप एब्सोल्युटली। अपना फायदा इसमें देखो एंड गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक कि आप इंडिया को खेले बगैर 5 पॉइंट समथिंग पे हो। सर ये आप पाकिस्तान की भी इसमें जीत है। इवन आप इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट हम्म 38.5%, हम ये देखते हैं कि इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, देन इंग्लैंड, देन पाकिस्तान है। बिल्कुल। मतलब हम कुछ है, लाइक वी आर लाइक और हम यार इंडिया हमारे। को खेले बगैर हैं यहाँ पे, अगर हम हमने इंडिया को खेल मैं रहे होते तो हम इससे ऊपर होते। सर मैं अपनी वीडियो में भी लास्ट ही बात की कि विदाउट आईपीएल, हमने 2008 के बाद आईपीएल नहीं खेली, हम्म 2007 के बाद हमने कोई सीरीज नहीं खेली, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, हम नंबर 1 रैंक रहे टेस्ट में, हमने टेस्ट मैच जीती, हमने बाबर आजम, मिसबा जैसे प्लेयर्स दिए, हमने बहुत कुछ किया है।
बट स्टिल हमने सरवाइव किया ना, क्योंकि हमने 10 साल अपने होम पे क्रिकेट नहीं खेली। उसके हम्म। बाद हमने जो चल रहा है, हम वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक गए हैं। सो पॉइंट मेरा बिल्कुल। भी है कि यार अगर हम इतना चल रहे हैं तो चल सकते हैं आगे भी। अपनी बाकी पीआर स्ट्रॉन्ग करें, बाकी चीजों पे काम करें, वर्ल्ड कप में जाए, जीत के आगे करें ना, दिखाएं कि यार अपनी गेम से आगे हैं। ऊपर से रामेश मुझे ये बताया गया कि एशिया कप वाली चीज राइटिंग में थी नहीं, तो राइटिंग में अगर चीज ना हो ना तो बड़ा मुश्किल काम एग्जैक्टली हो जाता है यार। एग्जैक्ट आपको ये लीगल बैटल से ही आप इस तरह की चीजों को सिक्योर कर सकते हो। सो प्लीज आई सर ये होप, और अगर पीसीबी से कोई देख रहा है ये, तो यार प्लीज फोकस ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी। आप उसको सिक्योर करें, 2025 में आ रही है, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है वो समहाउ मैनेज टू मेक श्योर कि वो बिल्कुल स्मूथली जाए। यहां पे अगर हाइब्रिड मिल जाता है, आपकी जीत है इसमें। वर्ल्ड कप जीतो, देखते हैं कौन नहीं आता। बहराम, आप एक चीज नोट करो यार, आप यू वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर, आपको भी पता है कि हम्म। राइटिंग और इस तरह की चीजें कितनी इंपॉर्टेंट बिल्कुल। होती हैं। आई मीन पीसीबी यार कॉर्पोरेट सेक्टर, और ये राइटिंग बड़ा यार, ये एक रामेश मुझसे तो कोई सैडेस्ट कर्जा पार्ट मांगे है। तो मैं राइटिंग में लेता हूं कि इवन आपने इतना ये सब कर्जा क्यों लिया, करते साइन हैं, करो। बिल्कुल या ऐसे ही होता है। हम कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं तो साइंड होती हम्म। हैं चीजें, कॉन्ट्रैक्ट होता है। बड़ी अनफॉर्चुनेट हमेशा चीज है। जिंदगी का लेकिन असूल है, सब चीजें राइटिंग में लें। बट आई होप पीसीबी में बहुत सारे लोग हैं, कई अच्छे लोग भी हैं, जैसे हम देखते हैं कि हम्म। हमारे साथ भी टच में होते हैं, बात करते हैं। तो आई होप कि वो बात अंडरस्टैंड करें, समझे बिल्कुल। इसको। तो थैंक यू सो मच बहराम, थैंक यू सो मच एनी इतना टाइम। टाइम निकालने के लिए, और अच्छा लगा। बाकी आपसे आगे भी बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच।